नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। यूपी के दिग्गज मुस्लिम नेता इमरान मसूद का राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रहा है। राजनीति में धाक रखने वाले परिवार में जन्मे इमरान 2006 में सहारनपुर नगर पालिका के चेयरमैन बने। फिर वह 2007 में सपा से टिकट मांगते हैं। टिकट ना मिलने पर निर्दलीय लड़ते हैं और जीतते हैं। फिर 2012 में कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन यहां भी लंबे समय तक टिक नहीं पाए। लेकिन इसके बाद भी वह किसी एक पार्टी में नहीं ठहरे। एक बार फिर इमरान मसूद ने घर वापसी कर ली है। बसपा से निष्कासित होने के बाद आज फिर से कांग्रेस का उन्होंने हाथ थाम लिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हैं। सर, इमरान मसूद की घर वापसी किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए योगेश, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इमरान मसूद को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी एक प्रयोग कर रही है। जो मुस्लिम वोट बैंक उससे छिटक गया था, उसको अब साथ लेने की बड़ी कवायद कर रही है, क्योंकि बसपा ने इनको निष्कासित किया था। ये हम आपको बता दें, क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी की तारीफ कर दी थी और इसके कारण से इनको बसपा से निष्कासित किया गया। इमरान मसूद इसलिए हार्डलाइनर माने जाएंगे और एक बड़बोले मुस्लिम कट्टरपंथी नेता के तौर पे माने जाएंगे, और खास करके सहारनपुर, और वो भी इनका बेहट एरिया बहुत फेमस है वहाँ का। वहाँ भी बहुत सक्रिय रहे, पूरे सहारनपुर में रहे। और जैसा कि आपने पहले भी बताया कि राजनीतिक परिवार और रसूखदार परिवार से ये संबद्ध रहे हैं। इनके चाचा रशीद मसूद 5 बार सांसद रहे हैं, तो इनकी विरासत तो बड़ी अच्छी रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री के खिलाफ इन्होंने अभद्र और एक बहुत ही विवादास्पद टिप्पणी की थी, जो शायद उसको बार बार नहीं दोहराया जा सकता, उसके बाद ये चर्चा में आ गए थे और इसके बाद ये हार्डलाइनर माने जाते हैं। अब कांग्रेस में घर वापसी भी जिस अंदाज में हुआ है योगेश, वो भी देखना होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के नेता थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका वर्चस्व है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजरिए से नहीं देखा है। ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि अजय राय जो इस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, कांग्रेस प्रभारी, वो ले आते हैं। बाकायदा दिल्ली में इनका स्वागत होता है। वहां पर के वेणुगोपाल के उपस्थिति में ये सारा कार्यक्रम होता है और इनको बाकायदा पार्टी की सदस्यता दिलाई जाती है। और उसके बाद इन्होंने जो बयान दिया वो देख ही रहे हैं आप। तो अब आप इसके मायने ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर कट्टरपंथी या आप कह सकते हैं हार्डलाइनर मुस्लिम के साथ कांग्रेस 2024 की लड़ाई में जाने वाली है। रशीद मसूद की एंट्री तो फिलहाल यही संकेत दे रही है योगेश। सहारनपुर का जो बेल्ट एरिया, जो उस साइड का एरिया है, वहां पे माना जा सकता है कि अगर इमरान मसूद ने कांग्रेस में फिर से वापसी की है तो कुछ थोड़ा बहुत असर मिलेगा। लेकिन इसका पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर इनको लेके आई है, हर पार्टी बसपा में भी रहे, सपा में रहे, कांग्रेस में रहे, फिर कांग्रेस में आए हैं, तो फिर कांग्रेस को पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा दिख रहा है कि निर्णायक भूमिका में रहेंगे ये? रशीद मसूद के आने से योगेश मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जो कंसोलिडेशन है, मतलब आप कह सकते हैं कि उनका जो ध्रुवीकरण है वो कांग्रेस के समर्थन की तरफ हो सकता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल चुके हैं। बसपा से ये निकाले गए क्योंकि कांग्रेस की इन्होंने तारीफ की, और इनका जो राजनीतिक वर्चस्व है वो भी आप विरासत है वो भी आप को मैंने बताया। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश और विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना ही हार्डलाइनर मुस्लिम नेता भाजपा के खिलाफ जहर उगलेगा, उतना ही फायदा कांग्रेस को हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जब बसपा से निकाले गए तो ये वापसी इन्होंने सपा में नहीं की, ये आप देख लीजिए। तो इसलिए कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं रशीद मसूद से। इसीलिए उन्होंने इमरान मसूद से इसीलिए वो इनके जरिए मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको मैसेज देना चाहते हैं। अभी एक खबर ये भी आई है कि मतलब इसमें आपसे जिक्र कर रहे हैं कि जो कांग्रेस है ना, वो दलित मायावती की जो वोट बैंक है ना, उसमें सेंधमारी की कोशिश कर रही है। अभी कैंपेन बाकायदा वो चलाने वाले हैं दलित को लेकर के, घर घर जाके वो समझाएंगे, बताएंगे। तो फिर वो क्या मतलब पहले वाला जो उनका टास्क था जिस समय वो सत्ता में थे उत्तर प्रदेश में, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मुस्लिम दलित सबको एक करके फिर अपना समीकरण वो बना रहे होंगे, कैसे सत्ता में वापसी की राह हमारी आसान हो सकती है। बिल्कुल योगेश, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, मैं भी हूँ, और बहुत नजदीक से अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो दलित और मुस्लिम वोट बैंक ही कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक कहा जा सकता है। और एक पर मायावती ने हमला किया और दशकों से उस पर छाई रही। आपने एक सवाल किया कि दलित वोटों पर जो है नजर है कांग्रेस की, लेकिन मैं मानता हूं कि मायावती के रहते और जो कैडर उन्होंने तैयार किया है,
कांग्रेस दलित वोट बैंक में कोई सेंधमारी नहीं कर पाएगी। लेकिन चूंकि आप इसको फिर जोड़िए, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है, क्योंकि AIMIM जो है अपने पैर को वहां पसारना चाहती है उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गढ़ बनाना चाहती है। ऐसे में इमरान मसूद चेक करेंगे, एक तरह से बैलेंस करेंगे कि AIMIM जो है वो काटे ना वोट, क्योंकि AIMIM के नेता जहां भी जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की बात मैं कर रहा हूं, वो कांग्रेस पर जो है के खिलाफ जो है वो सरगर्म है, और विशेष करके राहुल गांधी पर वो टिप्पणी करते हैं, इंदिरा गांधी पर भी वो टिप्पणी करते हैं, उनके भाई भी देखिए क्या क्या बयान दे रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ हैदराबाद में किया जाता है, लेकिन ये बातें जो हैं वो यूपी में होंगी, क्योंकि यूपी में मुसलमान वोट बैंक किस तरीके से कंसोलिडेट होकर के, आप कह सकते हैं कि वो एक साथ होकर के एक तरफ जाता है। बहरहाल इस पर भी सपा का वर्चस्व है, लेकिन कांग्रेस प्रयोग कर रही है। अब इस प्रयोग से कितना वो सफल होगी देखना होगा। लेकिन कांग्रेस अगर ये प्रयोग कर रही है तो उसे तो इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना, अगर इस तरीके की जो खबरें आ रही है, तो फिर वहां पे समाजवादी पार्टी भी उस गठबंधन का हिस्सा है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे इमरान मसूद को जहां लेके आने की तैयारी कर रहे हो वो बोले कि नहीं भाई हम इस कैंडिडेट को उतारना चाहते हैं, तो फिर तो आपस में बड़ा सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो जाएगा। अहम सवाल है आपका, और यही अखिलेश यादव ने, योगेश पहले भी कह दिया है कि 40 से 45 सीट पर तो समाजवादी पार्टी अपनी ताकत पे चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, उसके बाद पर वो विचार करेंगे। कांग्रेस को वहां, अच्छा चूंकि ये माना जा रहा है, जितने भी आप देख लीजिए तमाम टीवी चैनल्स पर जितने भी अभी तक सर्वे हो, प्री ओपिनियन पोल जिसको आप कह सकते हैं, चुनाव के पहले ओपिनियन पोल जिसमें है, उसमें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से 3 से 5 सीटें मैक्सिमम मिल रही है। ऐसे में हालांकि एक चीज आप जान लीजिए कि सहारनपुर में कांग्रेस को टिकट मिलेगा। इमरान के वापसी जो है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यहां से मसूद को टिकट मिलेगा, क्योंकि मसूद जो है वो फायर ब्रांड नेता हो गए हैं, मुस्लिम फायर ब्रांड नेता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इमरान मसूद पर बड़ा दांव खेला है कांग्रेस ने, इसीलिए इनका स्वागत जो है के वेणुगोपाल के देखरेख में हुआ है, और वहां पर अजय राय की उपस्थिति है। मतलब इनका कद जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ा दिया गया है। हालांकि अभी तक ये सहारनपुर की राजनीति के अलावा वे बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश में, आप भी पूर्वी उत्तर प्रदेश को जानते समझते हैं, कोई मान्य नेता के तौर पर अभी तक नहीं जाने जाते रहे। लेकिन अब ये फायर ब्रांड स्तर पर अगर ये उतरेंगे तो ये कुछ कांग्रेस को ये सोच है कि कुछ कर सकते हैं। उन्होंने जैसे ही आज कांग्रेस ज्वाइन किया तो उनका पहला बयान यही आया कि देश में विपक्ष के जो नेता हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? अब ये देखिए, एक तो ये बात बोल रहे हैं, ये तो विपक्ष इंडिया अलायंस का, चूंकि वो गठबंधन के पार्ट हो गए हैं, पहले भी थे, मायावती ने इनको पार्टी से निकाला। इनका वजूद जो है, ये अपना वजूद सिर्फ फायर ब्रांड नेता बनकर ही दे सकते हैं, अदरवाइज ये पार्टी छोड़े हैं, पार्टी से निकाले गए हैं और लौट के बुद्धू घर को आए, वही वाली स्थिति है। लेकिन अब आवाज दबाया जा रहा है तो ये उगलेंगे जहर। दूसरी बात, दानिश अली के समर्थन में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। ये भी समझिए, दानिश अली जो है अभी बसपा में, दानिश अली से भी गले मिल चुके हैं राहुल गांधी, और बसपा ने इस पे कमेंट भी दिया है। तो कुल मिलाकर के क्या पता कि दानिश अली भी समय आने पे उनका भी दिल पसीज जाए और कांग्रेस का दामन थाम लें। कुल मिला के समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में ये बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है इस तरीके से मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन जहां पर है, फिलहाल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। इतने फायर ब्रांड नेता अगर कांग्रेस में जा रहे हैं तो ये अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती। आपने सवाल जो मायावती पे किया था, मायावती का जो कैडर बेस्ड वोट है वो कहीं नहीं कटने वाला, ये आप भी जानते हैं। उसका सवाल इसलिए था ना क्योंकि जब सत्ता से बेदखल हुई थी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, तो अहम भूमिका मायावती की मानी जाती थी, क्योंकि जब उनका संगठन बना था तो वो जो सारे वोट बैंक जो इनके थे वो बहुत सारे मायावती के साइड में गए, जिससे इनको नुकसान हुआ, और ये उस वोट बैंक जो इनका आधार था वो मिला नहीं, इस वजह से उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो उसका एक आधार था। बहरहाल आप इमरान मसूद के घर वापसी पर को किस नजर से देखते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।